एक पंजाबी लड़का जिसने बीटेक किया, उसके माता पिता को बड़ी उम्मीद थी कि ये जैसे बाकी लड़के होते हैं वैसे ये भी निकलेगा, लेकिन ये साधु हो गया। यार तेरे से नहीं होगा यार, अरे किसी से नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं हुआ। मैं कहीं पखंडियों से मिला, कुछ कपटियों से मिला, तो कुछ ऐसे थे जो चमड़ी के पीछे पागल थे, तो कुछ दमड़ी के पीछे पागल थे, लेकिन फिर भी मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। असफलताएं जितनी अच्छी टीचर है ना, सफलता इतनी अच्छी टीचर नहीं होती। हम लोग क्या है ना, कलयुग के लोग हैं, वी नीड पुश। आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। हरे कृष्णा, मैं हूं अमोघ लीलादास और आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है। ऑल्दो मैं उसका अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट तो नहीं मानता, लेकिन आप सबने यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बहुत प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जर्नी ऑफकोर्स आज से करीब 22 साल पहले शुरू हुई थी। 22 साल पहले आई वॉज सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ, कि मुझे आध्यात्मिक सत्य प्राप्त हो, क्योंकि ना मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया था। तो मुझे हमेशा लगता था भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मैंने भला भगवान को क्या दिया है। तो हमेशा ना मुझे बहुत गिल्ट रहता था कि भगवान ने दिया है, लेकिन मैंने क्या किया। इतने अच्छे माता पिता दिए, अच्छी बहनें दी, अच्छा करियर दिया, सब कुछ अच्छा दिया, मैंने क्या किया। तो इसलिए हमेशा ना वो गिल्ट मुझे सताया करता था। तो एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थी ऑफकोर्स शुरू से, क्योंकि मेरे माता पिता भी बहुत रिलीजियस रहे। ऑल्दो वी वर पंजाबीज, बट ये साथ ही रिलीजियोसिटी भी थी पंजाबियत के साथ साथ। तो इसलिए, लेकिन वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड वाज ऑलवेज देयर। और साथ ही भगवद गीता के अंदर मैंने एक समय पढ़ा था कि ना, मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। तो मैंने सोचा, अरे इसको तो मेरे मन के बारे में पता है, हाउ कम, ऐसे कैसे। तो मुझे टीचर से पता लगा कि ना, ये भगवद गीता के श्लोक हैं, हमारे सिलेबस में 7 श्लोक हैं, लेकिन वैसे 700 श्लोक हैं। वाओ, मैंने कहा यार ये गीता जरूर पढ़नी है, ये तो बड़ी पोल खुलती है ये तो। यस, तो इस प्रकार से गीता के प्रति भी एक प्यास आई। और साथ ही मेरा बड़ा मन करता था मैं लोगों की सेवा करूं, लेकिन मैं देखा लोग तन से कम दुखी हैं, मन से ज्यादा दुखी हैं। तो इसलिए ना, लोगों की मन की सेवा करनी है। तो लोगों की मन की सेवा कैसे की जाए, तो भगवद गीता पढ़ के जो मुझे अनुभव हुआ, मैं सेम अनुभव को दुनिया के साथ बांटना चाहता था। तो इस प्रकार से वो स्पिरिचुअल जर्नी मेरी शुरू हुई। और 12वीं के बाद मैंने घर छोड़ के भाग गया था भगवान को ढूंढने के लिए। घर में लेटर लिख के गया था, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, आ जाऊँगा जल्दी, वापस आ जाऊँगा, भगवान को थैंक यू बोल लूँ, भगवान ने बहुत कुछ दिया इंक्लूडिंग यू। तो इस तरह से मैं घर छोड़ के चला गया था। और फिर मैं काफ़ी जगहों पे होते आते, कई लोगों से मिलते हुए, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए मैं आगे बढ़ा। लेकिन ना, मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते नहीं थे, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। हालांकि मैं कभी कभी बहुत निराश हो जाया करता था कि यार क्या मतलब, भगवान ने मुझे घर से भगवान तो दिया, लेकिन कोई जेन्युइन बंदा मिली ना मेरे को, व्हाट टू डू। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था कि ना, हर जगह पे मैं कुछ ना कुछ नया सीखता लेकिन जरूर हूँ। लेकिन मैं इस तरह से आगे बढ़ता रहा। फाइनली आई मेट विद हरे कृष्णा डिवोटीज, जहाँ मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिले। और फिर अपने कॉलेज में जब व्हेन आई वाज डूइंग माय बीटेक फ्रॉम दिल्ली, तो पैरेलली मैं भक्तों के संग में भी रहा, अपने सवाल जवाब उनसे करता रहता था, बीच बीच में सेवा भी करता था। और मैंने देखा कि ना, दुनिया भी मैंने देख ली, बिकॉज आई वेंट टू यूएसए ऑल्सो। मैं यूएसए गया, वहाँ मैंने नौकरी की, और वहाँ की फ्लैशी ग्लॉसी लाइफ, चमचमाती हुई अमेरिकन लाइफ, वो भी देखी। और साथ साथ मैंने प्योर स्पिरिचुअलिटी भी देखी। तो मैंने जब दोनों चीज़ों को देखा, तो मैं देख पाया कि किस तरह से आध्यात्मिक जीवन जो है वो बहुत सब्सटैंशियल है, वो दमदार है, उसमें शक्ति है, उसमें द्रव्य है, उसमें आनंद है, उसी में रियलिटी है। यहाँ छलावा है, दिखावा है, या तो मैं दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने फिर स्पिरिचुअल लाइफ को मैंने चुना। ऑल्दो ऑफ कोर्स हमें अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वो तो एकदम बेकार है, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। वी शुड डू आवर ड्यूटीज वेरी वेल, लेकिन साथ में स्पिरिचुअलिटी भी मस्ट है, नहीं तो हम बहुत खोखले रहेंगे। ये मेरा अनुभव रहा। तो एक पंजाबी लड़का जिसने बीटेक किया, उसके माता पिता को बड़ी उम्मीद थी कि ये जैसे बाकी लड़के होते हैं वैसे ये भी निकलेगा, लेकिन ये साधु हो गया, ऐसा कैसे हुआ। पर लेटर ऑन ऑफ कोर्स माता पिता खुश भी हुए, उन्होंने देखा कि हाँ, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं बना, हरे कृष्णा का ऐसा बना है, सो इट्स ओके। तो जब मैंने नया हरे कृष्णा को ज्वाइन किया, तो सोसाइटी वाले बोले, अच्छा पंजाबी लड़का हरे कृष्णा हो गया जी। तो कुछ लोग बड़े हैरान हुए, कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन आज सबके सब तारीफ करते हैं कि हाँ, एक तो ऐसा बच्चा है, और ऐसे कई सारे बच्चे हमें चाहिए जो कि आज समाज की सेवा करें, सनातन धर्म का प्रचार करें, भगवद गीता सिखाएं लोगों को। बेचारे लोग दुखी है संसार के अंदर। तो इसलिए आज सबकी प्रतिक्रिया प्रशंसा की है, लेकिन हाँ, एक समय दे वर लिटिल शॉक्ड एज वेल। तो उसके बाद मैं कई सारे स्पिरिचुअल टीचर से मिला, मैंने सीखा, और मैंने ये देख लिया कि क्योंकि रियल लाइफ तो नो डाउट स्पिरिचुअल लाइफ ही है, तो इसलिए फिर मैंने एम्बिशन ये बनाई दैट वन डे आई विल बिकम अ मंक। मैं एक ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं घर गृहस्थी नहीं बसाऊंगा, ना बीवी ना बच्चे। मेरा परिवार होगा तो पूरी दुनिया मेरा परिवार होगा। नहीं तो मैं शादी करता, मेरी बीवी होते हैं, मेरे 3 बच्चे होते हैं, 5 लोगों का परिवार।
तो बहुत छोटा परिवार है मेरे लिए, मुझको बड़ा परिवार चाहिए। सो बड़ा परिवार मीन्स पूरी दुनिया, ना होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। आप सब मेरा परिवार है। तो इसलिए आज इतने बड़े परिवार की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी परिवार में ही हमारा है ये जोश टॉक्स का परिवार भी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने मुझको टॉपिक दिया है हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जिंदगी में ना हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में इतने सारे गैप्स आ जाते हैं। हम चाहते हैं कंसिस्टेंटली करें, लगातार करें, निरंतर करें ये, लेकिन निरंतर नहीं होता, उसमें अंतर इतना ज्यादा आ जाता है। पढ़ने बैठते हैं तो भी अंतर आ जाता है। मतलब कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना चाहें, कुछ भी ग्रोथ वाला करना चाहें, उसमें अंतर आ ही जाता है। वी वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू बी कंसिस्टेंट? वेल, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, एनीथिंग विच डजंट गिव इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट प्लेजर, जो तुरंत हमें सफलता नहीं देती ना, या तुरंत मजा नहीं देती, हम उसको करने में थोड़ा सा हिचक रखते हैं। बोले तो फेलियर से हम लोग डरते हैं, असफलताओं से डरते हैं, और असफलताओं से डरने की वजह से, उस डर की वजह से हम छोड़ नहीं पाते अपनी कंफर्ट जोन को। फिर असफलता मिलेगी, फिर निराशा होगी, तो इसलिए भी हम कंसिस्टेंट अक्सर नहीं हो पाते। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही जिसमें कि मैं कई सारे साधु संतों महात्माओं से मिला, जिसमें मैं कई पखंडियों से मिला, कुछ कपटियों से मिला। तो कुछ ऐसे थे जो चमड़ी के पीछे पागल थे, तो कुछ दमड़ी के पीछे पागल थे, लेकिन फिर भी मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। हालांकि मेरी जर्नी शुरू हुई एंड आई स्टार्ट माई जर्नी, मैं जर्नी शुरू की, मैं जयपुरी पहुंचा, मैं माउंट आबू गया, द्वारका गया, मैं गोवा गया, मैं हैदराबाद गया, हरिद्वार गया, कहाँ कहाँ मैं नहीं मिला, किस किस से मैं नहीं मिला, माय गॉड। लेकिन हर बार असफलता हालांकि मिल रही थी, निराशा मिल रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। और हर बार हालांकि निराशा थी, लेकिन हर असफलता में साथ साथ में मुझको कुछ सीखने को मिला। जब हम सीखने का एटीट्यूड रखते हैं कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, तो फिर फेलियर्स हमको दुख नहीं देते। ऐसे आप देखें, असफलताएं जितनी अच्छी टीचर है ना, सफलता इतनी अच्छी टीचर नहीं होती। सफलता में तो ट्रॉफीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तालियां होती हैं, मालाएं होती हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये सब होता है। लेकिन सफलताएं बहुत अच्छी टीचर नहीं होती, लेकिन असफलताएं, दे आर वेरी गुड टीचर्स। आप देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं ना कहीं उन्होंने असफलताओं को चखा है। यस, जो अच्छे से बात को बता रहे हैं ना, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं असफलता को चखा है। जो रोशनी को बता रहा है उसने अंधकार को चखा है। असफलताएं और कुछ नहीं है, दे आर लर्निंग एपिसोड्स, यानी कि हमारे जीवन में वो समय जिसमें हम सीखते हैं। तो हम बोले, या तो मैं जीतता हूं या मैं हारता हूं, नहीं, या मैं जीतता हूं या मैं सीखता हूं। ये तो विन विन सिचुएशन है जी। चित भी हमारा, पट भी हमारा, वेरी गुड, दोनों में हमारी जीत है। सफलता मिली बहुत सी बात है, लेकिन असफलता भी आए तो उसमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए उसमें से मैंने सीखा क्या, उस बिटर एपिसोड में से मैंने सीखा क्या। कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है उन फेलियर्स में। जैसे कहावत है ना, चीजें ठोकर खा के टूट जाती हैं, इंसान ठोकर खा के बनता है। तो इसलिए ठोकरें जरूरी हैं। सो दैट्स द फर्स्ट लेसन टू बी लर्न्ड in terms of being consistent. Never be fearful of failures. कभी भी असफलताओं से डरना नहीं है। Okay, now second सूत्र in being consistent. दूसरा सूत्र ये है, we should have the higher taste. जब higher taste होता है तो lower taste को हम ना कह पाते हैं। नहीं तो lower taste पुकारता रहता है हमको, दिल पुकारे, आ रहे, और हम भी कह रहे हैं ठीक है बिल्कुल, अभी आ रहे। और इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, बिकॉज लोअर टेस्ट हमको बार बार आकर्षित करते रहते हैं। जैसे मेरे को ना एक लोअर टेस्ट था, वो था चाय पीने का चस्का। पंजाबी लोग होते हैं, चाय का चस्का होता है उनको, यस। तो हम तो मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो चाय की चुस्कियों के साथ। घर में ये था कि अगर चाय बनेगी तो पूछना नहीं कि बेटा तुम चाय पियोगे कि नहीं पियोगे, बाय डिफॉल्ट बनानी है, क्योंकि हम चाय पिएंगे। चाय को हम कभी ना नहीं बोलेंगे। हमारी शिद्दत, हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क अनकंडीशनल है चाय के साथ। लोअर टेस्ट अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। हालांकि चाय होती है बॉडी को डीमिनरलाइज करती है, एसिडिटी भी होती है, बाद में अल्सर भी हो सकता है इससे, पर ये लोअर टेस्ट है, बार बार खींचता है। क्या किया जाए? द डे आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा, जिस दिन से मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, उस दिन से क्या हुआ, मुझे हायर टेस्ट मिलना शुरू हुआ। और जैसे ही हायर टेस्ट मिला तो ये मेरा जो लोअर टेस्ट था ये चला गया। तो इसलिए हायर टेस्ट जब आएगा तो लोअर टेस्ट हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए लाइफ में आप लेकर के आइए, हायर टेस्ट लेकर के आइए, ये बहुत जरूरी है इन बीइंग कंसिस्टेंट। आपने देखा है, पहले आपने सुना होगा फला फला व्यक्ति थे, वो तपस्या करने बैठे थे, तभी अप्सरा आई, तकत आई उसने किया, और जो संत महात्मा थे उनकी ओर डिस्ट्रैक्ट हो गए लोअर टेस्ट की ओर। सो कहीं ना कहीं वो हायर टेस्ट सबको चाहिए, चाहे कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, कोई होम मेकर हो,
जनरली स्पीकिंग वी शुड ऑल हैव द हायर टेस्ट, और ये हायर टेस्ट आता है जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी से। तो हमारी सारी जिम्मेदारी के साथ साथ वी शुड हैव द हायर टेस्ट, जिससे शक्ति मिलती है कि हम लोअर टेस्ट को ना कह सकें। तीसरा सूत्र है अवॉइड बैड एसोसिएशन। यस, ये बुरी संगति जो होती है ना लाइफ में, ये अभी हमको इनकंसिस्टेंट बनाती है, जो कहती है अरे तेरे से नहीं होगा यार, अरे किसी से नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है, ये बैड एसोसिएशन हमको डिस्करेज करती है। मुझे याद है एक समय मैं ऑफिस से लौटा, जब मैं काम करता था, तो मेरे हाथ में जपा माला थी, आई वाज चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम ले रहा था। तो एक बुजुर्ग भाई साहब सिगरेट पी रहे थे, कहते बेटा ये क्या तुमने माला पकड़ ली हाथ में, तुम्हारे हाथ में माला नाम की लड़की का हाथ होना चाहिए था, और तुमने तो माला पे किए हरे कृष्णा कर रहे हो, बेटा ये उम्र थोड़ी ना होती है बेटा। मैंने कहा अंकल ये इस्कॉन वालों ने ना मेरे को ब्लाइंड कर दिया, मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, आज आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैंने कहा अंकल आपकी उम्र क्या है? कहते बस बेटा ऐसी को 55-56 होगी। मैंने कहा अंकल यानी आप तो जवान रहे नहीं, तो यानी आपको करना चाहिए हरे कृष्णा, आज से आपकी हाथ की सिगरेट मेरी और मेरी हरे कृष्णा की माला आपकी। सो देन ही सेड अरे ना जो करना करो भाई, जाओ जाओ जाओ। मैं कहा ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद, खुद करना नहीं और वो करने नहीं देना। बैड एसोसिएशन अक्सर आती है, हमें डिस्करेज करती है। अब देखिए जैसे कई लोग आते हैं, कोटा में जाते हैं तैयारी करने के लिए, या फिर दिल्ली आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे। उसके साथ ऐसे निठल्ले कामचोर लोग बैठे होते हैं जो पिछले 3-3, 4-4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका हुआ नहीं। मतलब बैंक में भी जहां भरा वहां भी नहीं हुआ, ना बैंक ऑफ बड़ौदा, ना बैंक ऑफ इंडिया, ना बैंक ऑफ यमुना, ना बैंक ऑफ गंगा, कहीं हुआ नहीं बेचारों का। ओए होए होए होए, अच्छा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अरे तेरे से भी नहीं होगा भाई। आपने कहानी सुनी है ना, वो लोमड़ी थी एक बार, और वो एक बार ना पेंट के डब्बे में गिर गई और पूरी ब्लू ब्लू हो गई। अरे तो बड़ी शर्म की बात है, अरे मैं ब्लू ब्लू हो गई तो बड़ी बेइज्जती होगी, सब लोग बोलेंगे अरे तो पेंट के डब्बे में गिर गई तू है। तो ये लोमड़ी जाके सबको बोली ये दिस इज द कलर ऑफ रॉयल्टी, जब हम रॉयल हो जाते हैं तो देखो हमारा कलर क्या हो जाता है। अच्छा तो हम कैसे होंगे? कुछ नहीं, डब्बे में छलांग मारो तुम भी रॉयल हो जाओगी। पूरे जंगल की सारी लोमड़ियां वो सबने डब्बे में कूद मार ली कि हम भी रॉयल बनेंगे। मतलब खुद तो अपना बेड़ा गर्क किया, औरों का भी किया। तो इसलिए ऐसी डिस्करेजिंग एसोसिएशन से, बुरी एसोसिएशन से हमको बचना चाहिए, सो दैट वी रिमेन कंसिस्टेंट। चौथा सूत्र है स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अगर हम चाहते हैं हमारा फोकस बने, वेल फोकस में विलन कौन है? फोकस का विलन है डिस्ट्रैक्शंस, और आजकल नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन है ये मोबाइल फोन्स। यस, मैं देखा लोग बात करते करते फोन ऐसे करते रहते हैं, बस सामने वाले की ऐसी बेइज्जती मार देंगे या अरे सामने जीतता जाता इंसान खड़ा है सर, बट वी आर सो मच एडिक्टेड टू द फोन। एलॉन मस्क का कहना है कि इवन न्यूक्लियर वेपन से इतना खतरा नहीं है मनुष्य सभ्यता को जितना कि एआई से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हर चीज इस तरह से प्रोग्राम की जाती है कि हमारी रियल इंटेलिजेंस इज हैक्ड बाय दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे याद है बहुत समय पहले जब फेसबुक नया नया आया था ना, तो मुझको कई लोगों ने बोला अरे आप भी आ जाइए फेसबुक पे, सारी दुनिया आज फेसबुक पे है, अगर आप फेसबुक पे अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। रियली? चलो ठीक है यार, हम भी फेसबुक आईडी बनाते हैं। तो मैंने फिर अपना फेसबुक आईडी बनाया, फिर उसमें ना मैं हमेशा इसी चीज़ को लेकर कॉन्शियस रहा करता था, किसने कमेंट किया, किसने कमेंट नहीं किया, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया, कौन किसके प्रोफाइल में जा रहा है उसको देख रहा है, उसकी फोटो देख रहा है, कोई इसके प्रोफाइल में जा रहा है उसकी फोटो देख रहा है, किसी को लाइक कर रहा है, ओह गॉर्जियस यू लुक ऑसम बेबी। मैंने कहा यार ये तो सारा फ्लर्टिंग है और कुछ नहीं है भाई, ये क्या है। और साथ साथ मेरे साथ क्या हो रहा था, आई वॉज से मैं अगर चैंटिंग कभी कर रहा हूँ तो बीच में फेसबुक भी चेक कर रहा हूँ, साथ में हरे कृष्णा भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। ऐसा मैंने करीब 3-4 महीने किया। मैंने अपने आप से पूछा भाई साहब, ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये क्या है? इट इज टोटल डिस्ट्रैक्शन बाबा। तो मैं कोई काम इवन स्पिरिचुअल एक्टिविटी फोकस के साथ नहीं कर रहा था। उन 3 महीने मैंने बिल्कुल भी फोकस होकर अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दिया। रीजन बीइंग आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्शन कैन बी समबडीज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड आल्सो। जब पढ़ाई के दिन है ना तो उससे पढ़ाई करनी चाहिए, ये चीज़ों के लिए बाकी दिन बाकी जिंदगी बड़ी हुई है। नो, वंस यू आर डन विद योर स्टडीज, नाउ यू आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यू फाइंड आउट अ पार्टनर एंड देन यू गेट सेटल्ड एंड दैट्स परफेक्टली ओके। बट वंस यू गेट इनटू दिस फ्लर्टेशियसनेस, अरे हो गया जी काम। मेरा एक दोस्त था, ही वाज अ टॉपर टिल 10th स्टैंडर्ड, और उसने चैलेंज किया था दैट आई वुड रिमेन टॉपर।
11th 12th में भाई साहब का नए लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक होई भी करी। ये हुआ भाई साहब के साथ। उसके बाद 11th और 12th में ही रियली स्ट्रगल्ड। इनफैक्ट इन 12th ही हैड टू ड्रॉप। एक 10th स्टैंडर्ड में जो व्यक्ति है जो कि टॉप कर रहा है, गॉट सो मच डिस्ट्रैक्टेड। So Chanakya Pandit says a student should stay away from the sources of distraction, the sources of entertainment. Entertainment जरूरी है, लेकिन इसके लिए नशा अगर हो जाए ना, then that's such a distraction. तो ये जितने भी sources of distraction हैं, जिनसे हमारा मन भटकता है और जो हमें पुकार रहे होते हैं बार बार, इनसे हमें बच के रहना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी सर्वेंट है पर बहुत बुरी मास्टर है। इसीलिए इससे एक डिस्टेंस बना के रखना, डिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, जरूरी है। आज बहुत दुख की बात है, आज इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड बाय इंडियंस watching porn. India has become number 1 in that. In fact, US is 85% and Brazil is 81%. हमने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। We are number 1. पर इसमें हमें number 1 नहीं बना बाबा। We have to become more focused and stay away from distractions, especially this gadgetomania is very addictive. इससे हमको बचना चाहिए. So these are some of the sutras which I shared with all of you. I, Amogh Leeladas, was invited at Josh Talks. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।